अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मकबूल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, अमीन अनवर मौजूद हैं। हम इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट में शाम हो चुकी है, सुबह 8:30 बजे से मौजूद थे। दुआ ज़हरा केस के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज की जो मुकम्मल कार्रवाई है, सुबह से पेशी से लेके तहरीरी हुक्मनामा जारी होने तक और उसके बाद मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सिंध हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, वालिदैन के पास क्या ऑप्शन है, और उसके बाद फिर दुआ ज़हरा अपनी ज़िंदगी, मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है वो किस तरह गुजार सकती है, अदालत ने क्या कुछ करार दिया है, वो सारी तफसीलात रखेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, बल्कि अपने व्यूअर्स के लिए, कि सिंध हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो तहरीरी हुक्मनामे के जो चीदा नुकात हैं, अगर वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि वो क्या है, दुआ ज़हरा अपनी ज़िंदगी अब किस तरह बसर कर सकती है। देखें, जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका ऑर्डर का आज का, तो उसमें एक तो ये है कि इन्होंने कहा है कि जी सिंध हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट की पावर्स जो है एज्यूम नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में जो है, जो उसके पास केस आया था वो यही था कि जी वो उसको बाज़ाब करवाया जाए, तो लड़की बाज़ाब हो गई है। ठीक है, जहाँ तक जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का मामला है तो वो पुलिस पे छोड़ दिया, अगर उसकी ज़रूरत है तो वो पेश कर सकती है। इस सिलसिले में जो कोर्ट ने कहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहती, कोई हिदायत नहीं देना चाहती। और तीसरी चीज़ ये है कि अब ये दुआ ज़हरा पे उन्होंने छोड़ दिया है, उसके जो है बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ रहना चाहे और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे, वो उसकी जो है मर्ज़ी है। तो एक जो केस यहाँ दायर हुआ था, अब वो केस दायर होने के बाद पुलिस के पास क्या ऑप्शन है कि वो चालान कहाँ जमा करा सकती है या नहीं करा सकती, तो उसमें मज़ीद क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन पुलिस के पास? अगवा का केस जो है ज़ाहिर है वो कराची में दर्ज हुआ है, तो इस सिलसिले में जो भी जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, जो भी जो है केस की जो है शहादतें होंगी, तो वो अब ज़ाहिर है जो ट्रायल कोर्ट होगी जो है उसी में जो है पेश की जाएंगी। तो ये बात कोर्ट रूम में भी सामने आई थी, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने ये बात की कि इसको चूँकि 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है, तो लिहाजा हमें उनको जल्दी थी कि यहाँ से सिंध से किसी न किसी तरीके से लाहौर भेज दिया जाए। तो अब अदालत के पास या उनके वालिदैन के पास क्या ऑप्शन है कि इसको लाहौर ना जाने दिया जाए, यहाँ ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे कराची में केस चल रहा है, तो पहले वो केस देखा जाए, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर होते हैं तो उसके बाद फिर ज़रूरत पेश आती है तो वहाँ जारी किया जाए, भेजा जाए, अज खुद यहाँ से ना भेजा जाए। ये दुआ ज़हरा का तो मामला ही नहीं है ना, दुआ ज़हरा को तो सिर्फ बाज़ाब करवाना था, वो बाज़ाब हो गई जी। उसके अगवा का मुकदमा जो है वो तो ज़हीर और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उसके खिलाफ जो है दर्ज हुआ है, तो उसके प्रोडक्शन का जो है तो कोई है ही नहीं मामला। अगर जो है लाहौर हाई कोर्ट उसको बुलाती है, कोई बयान रिकॉर्ड करना चाहती है, तो फिर पुलिस पेश कर सकती है उसको वहाँ। लेकिन चाहे तो गिरफ्तारी भी डाल सकती है। नहीं, उसको गिरफ्तार क्यों करेगी? उसने क्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है? किसके खिलाफ? ज़हीर के खिलाफ। ज़हीर को तो ज़ाहिर है, ज़हीर के खिलाफ तो यहाँ दर्ज है ना, वो उसी जो मुकदमा उसके खिलाफ यहाँ दर्ज है, उसमें पुलिस चाहे तो गिरफ्तारी डाल सकती है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में पेश कर सकती है। बिल्कुल, अगर ये ऐसे खुला ऑप्शन है, ऐसे शवाहिद हैं उनके पास तो वो कर सकती है। एक FIR तो यहाँ दर्ज है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा कर सकती है। ठीक है। तो दूसरा, आज आपसे फिर भी बात करेंगे, दूसरे भी कुछ सवाल आते हैं। सुबह आज जिस तरह पेशी हुई, और इससे पहले ना सिर्फ वालिदैन को एतराज़ हैं, और उसके बाद आपको पता है कि मीडिया को भी धक्के दिए जाते रहे, मतलब कोई खुल के ना सवाल किए जाने की इजाज़त थी और ना ही करीब जाके वीडियो बनाने की इजाज़त थी। चूँकि यहाँ सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इस केस को, इंडिया से भी, पूरे दुनिया से मैसेजेस भी आते हैं, मेरे यूट्यूब पर भी लोग सवाल पूछते हैं। तो बुनियादी तौर पर ऐसी क्या वजह देखने में आ रही है कि पहले तो पुलिस ने वालिदैन को मिलने नहीं दिया, माँ बाप को धक्के दिए, करीब नहीं जाने दिया गया, अदालत में भी, चैम्बर में भी जब मुलाकात की इजाज़त दी तो वालिदैन कहते हैं कि बच्ची उनके साथ जाने की हामी भली थी, ख्वाहिश का इजहार किया था, उसके बाद फिर पुलिस ने उसको इजाज़त नहीं दी, बात नहीं करने की इजाज़त दी। तो ये सारी सिचुएशन क्यों बन रही है? बिल्कुल, शायद पुलिस का जो किरदार है, जब से दुआ ज़हरा को यहाँ पर लाया गया है उस वक्त से लेकर अब तक का जो है वो काफ़ी मशकूक रहा है, अगर आप कह सकें तो। किसी को भी जो है वो बच्ची के करीब आने नहीं दिया जा रहा। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो 2 हेयरिंग्स हुई हैं उनमें जब दुआ ज़हरा को यहाँ पेश किया गया है तो पुलिस की यही कोशिश थी कि मीडिया, वालिदैन और किसी को भी जो है वो दुआ ज़हरा के करीब ना आने दिया जाए। और जब उसकी वालिदा ने, आपने देखा कि गुज़िश्ता समात पर जब उसे गले लगाना चाहा तो किस तरह जब वो कोर्ट रूम से निकल रही थी तो एक पुलिस वाले ने हाथ करके उसको रोका और उसको पीछे किया। वो उसके वालिदैन हैं और मिलना जो है वो उनका हक है। और पुलिस की ये कोशिश है, जहाँ तक जो रवैया नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले से जान छुड़ाई जाए। और एडवोकेट जनरल सिंध का जो स्टेटमेंट है कोर्ट का, उन्होंने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि सिंध में तो कोई जुर्म हुआ ही नहीं है और ये यहाँ का केस है भी नहीं, और जो भी यहाँ पे उसकी बाजियाबी का केस था
वो यहाँ पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया है और उसके बाद ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो वहाँ भेजा जाए, वहाँ पर शादी हुई है। ये तमाम बातों से ये बातें वाज़े हैं कि सिंध हुकूमत अब इस मामले में मज़ीद इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अब उनका यही मौक़िफ़ भी है एडवोकेट जनरल सिंध का कि इनको लाहौर जो है वो जाने दिया जाए और वहाँ पर जो इनकी पटिशन्स चल रही हैं वो चलती रहें। और जब गुज़िश्ता समात पे भी बताया गया था कि जब लड़की पेश हो गई है, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और जो अगवा का केस है अल-फलाह थाने में, तो वो ज़ाहिर है उसके बाद सी क्लास कानून के मुताबिक अगर पुलिस रिपोर्ट देती है तो वो सी क्लास हो जाएगा वो केस। वालिदैन के पास अब ऑप्शन क्या है? कोर्ट ने अपने 3 सफ़ात का जो ऑर्डर है उसमें क्या खुला ऑप्शन रखा है कि वालिदैन वो ऑप्शन इस्तेमाल करके क्योंकि वो तो अभी कहते हैं कि बच्ची अगवा हुई है, बच्ची दबाव में है, बयान भी अगर दिया है तो वो दबाव में है, पुलिस भी उनको खुल के बात नहीं करने दे रही, मुलाकात भी नहीं करने दे रही, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि बच्ची दबाव में है। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? वो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अपने ऑर्डर में कहा है कि आर्टिकल 199 के तहत उनके जो पावर्स थे, जो बाजियाबी की दरख्वास्त थी, वो तो यहाँ पर उन्होंने निपटा दी है क्योंकि लड़की पेश हो गई है यहाँ पे। उसके बाद ये दरख्वास्त वैसे तो इन्फ्लेक्शियस हो गई थी लेकिन अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उसके बाद ये मामला ट्रायल कोर्ट पे छोड़ दिया है कि तफ्तीशी अफसर को ये हिदायत की गई है कि वो केस का जो चालान पेश करें, 173 की जो 173 की जो रिपोर्ट होती है CRPC की, वो पेश करें। अगर पेश हो चुकी है तो उसके साथ जो है वो सप्लीमेंट्री चालान जमा कराया जाए और उसके बाद जो एज सर्टिफिकेट है जो कल मेडिकल हुआ था दुआ ज़हरा का, वो और उसके साथ जो दीगर दस्तावेज़ात हैं और स्टेटमेंट जो दुआ ज़हरा ने यहाँ सिंध हाई कोर्ट में ऑन ऑथ रिकॉर्ड कराया था, वो कॉपी भी जी ट्रायल कोर्ट के सामने रखने की हिदायत की है। और अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट फर्दर इस पर क्या कॉग्निजेंस लेती है और क्या फ़ैसला करती है। सर हमने देखा, महसूस किया कि बच्ची मुसलसल आपको दबाव में नज़र आई। हमने बहसियत सहाफ़ी, क्योंकि सिर्फ ये पहला केस नहीं, हमने इसी के साथ साथ मिलता जुलता निमरा का केस आपने भी रिपोर्ट किया कमरा अदालत में खड़े होकर। इसके अलावा और भी लड़कियों के बाज़ाबी से मुताल्लिक, पसंद की शादियों के मुताल्लिक, ज़बरदस्ती या जबरी शादियों के भी केसेस आते हैं। तो इसमें आपको मुख्तलिफ क्या नज़र आया कि निमरा और ख़ासतौर पर दुआ के केसेस में वकूआ भी एक किस्म का, मामला भी एक किस्म का, सिंध से पंजाब ले जाया गया, निकाह का तरीक़ाकार भी एक किस्म का, और उसके बाद फिर खासतौर पर सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का रवैया क्या है? हालांकि हाई कोर्ट ने तो अब कह दिया कि सिंध हुकूमत की सवाबदीद है कि इसको पेश करे या ना करे, मतलब खुला अदालत ने ऑप्शन दे दिया। देखें दोनों केस तकरीबन जो है अगर हम इसको गौर से देखें एक ही जैसे हैं। निमरा भी इसी तरह से जो है अपने घर से गई थी, उसके बारे में भी पता चला कि उसने शादी की है और फिर वो बाजियाब हुई और यहाँ जो है। लेकिन हमें एक जो है इसमें जो है डिफरेंस नज़र आता है, ये पुलिस का रवैया है। पुलिस ने जो है निमरा को अपने वालिदैन से मिलने से नहीं रोका, ना जो है समात से पहले ना समात के बाद, और जबकि जो है उसके शौहर को भी जो है गिरफ़्तार किया गया, उस पर भी ज़ाहिर उसका रिमांड लिया गया। मतलब जो है ट्रायल के मराइल में समझ लें उसका जो है केस है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि ज़हीर की जो है गिरफ़्तारी नहीं होती। ये बड़ी जो है मतलब जो है एक जो है सरप्राइजिंग सी बात है कि वो जो है ना उसको अरेस्ट किया गया और ना अभी ये पता है कि अगर वो यहाँ है तो किस किस्म की कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में, मतलब पुलिस कस्टडी में है, क्या है, मतलब उसका स्टेटस क्या है, यही जो है यहाँ पता नहीं चल रहा जो है। और पुलिस यहाँ जो है हाई कोर्ट का जो है कोई ऑर्डर नहीं था कि उसको मिलने से रोका जाए जो उसके वालिदैन को ज़हरा के। लेकिन जब हमने देखा दुआ ज़हरा के वालिदैन को जो है पुलिस ने इस तरह से मिलने से रोका जैसे कोई अदालत का हुक्म है, जबकि अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं था। और आज भी जो है हमने देखा कि उनकी वालदा ने जो है मिलने की कोशिश की, बड़ा यहाँ जो है जज्बाती सीन भी जो है क्रिएट हुए, लेकिन पुलिस ने जो है उनको नहीं मिलने दिया। और जब मिलने की इजाज़त दी गई तो मुश्किल से जो है 10 मिनट की मुलाकात करवाई गई और उसमें भी जो है पता नहीं के अंदर जो है चैम्बर में जो है क्या मुलाकात हुई और क्या नहीं हुआ। अदालती ज़राए अलग खबर बता रहे हैं और उसके बाद फिर वालिदैन कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं कि बच्ची वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, लेकिन पुलिस ने उनको करीब नहीं आने दिया, खुल के बात नहीं करने दी। नहीं देखें, एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड जो है करवा चुकी है, उसके बाद इतनी जल्दी जो है ना, तो वो तो मुश्किल था। और अगर ऐसा था तो फिर ये होना चाहिए था कि जी अदालत को मेरे ख्याल से आगाह भी किया गया है, लेकिन अदालत ने भी यही कहा कि जी जब एक स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड हो चुका है तो इतनी जल्दी रिट्रैक्ट करना रिकॉर्ड का हिस्सा ही बन चुका है। तो अब जो भी जो है मामला होगा ज़रा ये ट्रायल कोर्ट पे होगा। सही। तो बहरहाल ये शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। वालिदैन के पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मौजूद है, और उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो ले जाने के ऑप्शन मौजूद हैं। और वालिदैन के पास, बल्कि सिंध हुकूमत के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि ज़हीर की भी इसी तरह नजीब शाहरुख की जो जिस तरह गिरफ्तारी डाली, उसके बाद उसका रिमांड लिया, रिमांड में तहकीकात की उस दौरान भी, और उसके बाद फिर सेंट्रल जेल में है, तो ये केस उसी तरह हो सकता है। अगर लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर के किसी भी अदालत को अगर मतलूब भी होगा तो बाकायदा तौर पर तरीक़ेकार के तहत या
यानी कि वहाँ से पेश करने के अहकाम जारी किए जाएंगे, तभी सिंध पुलिस जो है वो पेश करने की पाबंद होगी। सुबह से लेके अब तक ना सिर्फ वीडियोस बल्कि जो भी बिपर हुए मेरे टीवी पे, तो मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, आप दोनों ने भी सुनी जज साहब से, कि जज साहब कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वहाँ से कोई कमिटमेंट करके जो है वो लेके आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब पुलिस से जो है वो इंश्योरेंस लेके आए। ये जज साहब ने, जुनेद गफ्फार साहब ने रिमार्क्स दिए जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लेके आए, जिस तरह लेके आए वापस भी पुलिस को पेश करें। जहाँ तक जो लाहौर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, तो वहाँ से अभी तक जो है हमें तो नहीं, हमारे इल्म में नहीं है कम से कम, क्योंकि ऐसा तहरीरी हुक्म जारी हुआ हो कि जी इनको जो है इस तारीख को जो है पेश किया जाना है और किस किस्म की जो है कस्टडी सिंध पुलिस को दी गई है। ये इसकी जो है कोई वजाहत अभी मौजूद नहीं है। ना पुलिस अपने तौर पर वजाहत कर रही है और ना ही कोई अदालत की तरफ से कुछ इस तरह है। लेकिन कुछ जो अंदरूनी ज़रा हैं या कुछ ज़रा हैं कि सिंध पुलिस को भी इस सारे केस पे गुस्सा है। वो गुस्सा इसलिए है कि इस केस में आईजी तक को हटाया गया और काफ़ी सजनिश भी हुई कमरा अदालत में। जब जैसे मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की जो है वो अदालत में केस चलता था, तो उसमें सिंध पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद यानी कि सूबाई सतह पर जो है वो बड़े लेवल पर मुज़ाकरात करके उनको इस इंश्योरेंस पे बच्चे को, लड़के को, लड़की को यहाँ पेश किया है कि उनकी समझ लें कि इज़्ज़त पे बात भी बनी हुई थी। आईजी भी जो वो चले गए, तो इसलिए उनकी कोशिश है कि जिस तरह कमिटमेंट करके या इंश्योरेंस लेके, जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा, वो बार बार उनका जुमला मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा कि इंश्योरेंस लेके आए और इंश्योरेंस के साथ उसी तरह यानी कि बाहिफाजत तरीके से लेके आए और बाहिफाजत तरीके से उनकी वापस तहवील में देंगे। ये पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, इसलिए अगला स्टेप नहीं उठा पा रही, ना गिरफ्तारी डाल पा रही है, ना उसके खिलाफ कोई मज़ीद तहकीकात कर रही है। यानी कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, अब हाई कोर्ट से लेके वापस दोबारा उसको वापस करना पेश करना है, यानी कि कोई ट्रायल कोर्ट में नहीं पेश करना, उसकी गिरफ्तारी नहीं डालनी और ना ही कोई उसमें खास तौर पर कोई दिलचस्पी दिखाई है। प्रोसीजर जो है वो तो यही है कि अगर FIR होती है और उसमें इस किस्म का जो है संजीदा इल्ज़ाम है, तो ज़ाहिर है गिरफ्तारी तो बनती है। अब पता नहीं जो है क्यों पुलिस जो है गिरफ्तार करने से गुरेज़ा हैं ज़हीर को जो है। हाँ, वो कोई अपना गुस्सा दिखा रही है। बहरहाल कुछ इसी तरह है। बहरहाल ये एश्योरेंस बार बार जज साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिंध पुलिस लगता है कि एश्योरेंस लेके आई है और तभी उसको वापस दे रही है। और जो गाड़ियाँ दो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई, वो पंजाब पुलिस की थी, पंजाब पुलिस के लोग भी साथ थे और वो सबसे ज़्यादा मीडिया से बदतमीज़ी भी पंजाब पुलिस के लोग करते रहे। वालिदैन से भी सबसे ज़्यादा धक्का पेल, उनको ना मिलने की जो कार्रवाई थी वो भी पंजाब पुलिस के लोग करते रहे। यानी कि पीछे बहुत बड़ी लोग हैं, बड़ा हाथ हो सकता है जो इस तरह की बड़ी कार्रवाई में जो है लोग मुलव्वस हैं, ऐसा लग रहा है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक जो उनके पास केस था उस हिसाब से किया है। अब सिंध हुकूमत पे डिपेंड करता है, सिंध पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रायल कोर्ट में किस तरह उसको पेश करते हैं, गिरफ्तारी डालते हैं या नहीं डालते। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।